आलिही सल्लू अलैहि व आलि। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। और सरकार आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत। और सुने, इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान। कौम से हैं पठान, नाम है अहमद रज़ा खान। अलैहि रहमतु व रिज़वान बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब हशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। मीज़ान कायम कर दिया जाएगा, लोगों के आमाल का मीज़ान किया जा रहा होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। इसकी थोड़ी सी भाई साहब बेस बढ़ा दो बस। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप तो कसम खा के बैठे हो कि सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर कारी साहब इन्होंने कसम खाई है तो तुड़वा दीजिए, कफारा मैं दे दूंगा। हाँ माशाल्लाह, तवज्जो से सुनना है। अच्छा हाथ उठा के बताइए कौन कौन तकरीर सुनना नहीं चाहता है। बहरहाल आप बैठे हैं तो यकीनन सब सुनने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन आपकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए मैंने ये जुमला बोल दिया। कयामत का दिन, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। ऐसे वक्त में आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे और उस गुनहगार की बेचैनो बेकरार निगाहें मैदाने हश्र में किसी को तलाश कर रही होंगी। आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो डालेंगे और समझ लेंगे मैदाने हश्र में यकीनन ये अपने आका, मावा, मलजा, दाता, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, हाकिमे अर्दो समावात, बाईसे तख्लीके कायनात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम जब उस गुनहगार को देखेंगे, अर्श के साए के नीचे से आगे बढ़ेंगे और पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे। अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
आपके एक गुनाहगार उम्मती को सरकार अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे और आपके आका जब इतना सुनेंगे, अल्लाह अल्लाह उस शख्स की तरफ चलेंगे, फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे। जुमला नोट करें, मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी और इंशाअल्लाह रूह को बालीदगी हासिल होगी। सरकार उस गुनाहगार के करीब पहुंचेंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे और आपके पैगंबर का हुक्म टाल दें। जानते हो किस लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर जाएंगे। सरकार फरमाएंगे, हे फरिश्तों ये बताओ मेरे इस गुनाहगार उम्मती को कहाँ लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम इस शख्स को मीज़ान अमल पर लेकर आए थे, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया। ए अल्लाह के महबूब, जब इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया तो इसके गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, लिहाजा गुनाहों के सबब हम इसे अजाब की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये गुनाहगार जब इतना सुनेगा मचल जाएगा, अर्ज करेगा, ए मेरे आका, फरिश्तों ने जो फरमाया यकीनन वो हक है। सरकार मैं दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं करता रहा, दुनिया में रहकर लग़ज़िशों पर लग़ज़िशें करता रहा। ए मेरे आका, आज हश्र का दिन है, फंस चुका हूँ। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। मेरे भाई आप सीढ़ी को मत देखिए, इधर देखिए, सीढ़ी तो आप देखते रहते हैं मगर ऐसी महफिलें कभी कभी सजती है। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा, आका दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लग़ज़िशों पर लग़ज़िशें करता रहा। आज हश्र का दिन है, आका फंस चुका हूँ। आज कौन है जो आपके सिवा मेरी मदद करेगा? आज कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? ए मेरे आका, आज कौन है जो आपके सिवा आज मेरी बख्शिश कराएगा? आज कौन है जो आपके सिवा मुझे नजात दिलाएगा? अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा, आका मैं दुनिया में रहकर गुनाह करता रहा, आज मेरे पास नेकियां कम थी, मैंने बाप से नेकी मांगी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया, मां से नेकी मांगी, मां ने नेकी देने से इनकार कर दिया, अपनी बीवी से नेकी मांगी, बीवी ने नेकी देने से इनकार कर दिया। ए मेरे पैगंबर, मेरे आका, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औलाद से नेकी मांगी, औलाद ने नेकी देने से इनकार कर दिया। अल मुख्तसर, अपने अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा दोस्तों अहबाब से नेकियां मांग चुका हूँ मगर सब ने नेकियां देने से इनकार कर दिया है। जरा गौर करें, ए मेरे सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज नमाज हम नहीं पढ़ते, अहकाम कुरान पे अमल हम नहीं करते, पैगंबर आजम की सुन्नतों पर अमल हम नहीं करते, फजर हमारे पास नहीं, ज़ोहर हमारे पास नहीं, असर हमारे पास नहीं, मगरिब हमारे पास नहीं, इशा हम नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह, उसके बावजूद हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। दाढ़ियां हम मुड़ाते हैं, चुगलियां हम करते हैं, गीबत हम करते हैं। याद रखना, हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं और जब मौत का फरिश्ता आएगा तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारे रूह को निकाल लिया जाएगा और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्मों पर लपेट कर तुम्हें कब्र के अंदर दबा देंगे। आप मुझे बताएं, अगर इसी तरह से जिंदगी गुजरती गई जैसे आज हमारी जिंदगी गुजर रही है तो कब्र में कौन तुम्हारा पुरसान हाल होगा? कब्र में कौन तुम्हें बचाने के लिए आएगा? कब्र में कौन अल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? इसलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाइए, अपने फ्यूचर को सवार लीजिए, अपने मुस्तकबिल को बना लीजिए। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज से 5 गाना बा जमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता वो दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है वो गुनाह से तौबा करे। और आओ तसव्वुर ही तसव्वुर में बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और पैगंबर
पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये गुनहगार मैदान हश्र में रोएगा, गिरिया उजारी करेगा, आहो बुका करेगा, अर्ज करेगा ए मेरे आका मावा मलजा दाता। सरकार दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लफ्जिशों पर लफ्जिशें करता रहा। आज कौन है जो आपके सिवा मेरी बख्शिश कराएगा? आज कौन है जो आपके सिवा मेरी मदद करेगा? मेरे आका फरिश्तों को हुक्म देंगे, ए फरिश्तों, इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। हुजूर हुक्म देंगे, फरिश्तों, इसके गुनाह और नेकियों का वजन दोबारा किया जाए, फिर इसके आमाल का मीज़ान दोबारा किया जाएगा। जब दोबारा मीज़ान किया गया, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, ये रो रो कर अर्ज करेगा, ए मेरे आका जल्द मदद कीजिए, सरकार जल्द खबर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अपनी दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डालेंगे और एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर इसकी नेकियों में शामिल फरमा देंगे। जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले मैशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा अहले मैशर सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं, बरेली से पुकार उठते हैं, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके आका ने एक नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल फरमा दिया। अहले मैशर पुकार उठे, बच गया। ये कहेगा अहले मैशर सुनो, बचा नहीं हो, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह, ये सरकार के दामने अक़दस को लिपट कर मचलने लगेगा, अर्ज करेगा ए मेरे आका, मैं तो जहन्नम में जाने ही वाला था, आपने मेरी ए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। मेरे और आपके आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, ज्यादा कुछ नहीं, तूने एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया था। आज मैंने वही दुरूद तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप में से कोई साहब ऐसे हैं जो 24 घंटे में 1000 मरतबा सरकार पर दुरूद पाक पढ़ते हो? अच्छा, 500 मरतबा पढ़ने वाला कोई मेरा भाई? अच्छा, 100 मरतबा? अच्छा, एक बुजुर्ग माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यार बड़े अफसोस की बात है। अरे वाह वाह, क्या बात। अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-4 लोग। आप दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा भाई? दावे बहुत हो रहे हैं, पैगंबर आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, और उलमाए स्टेज की तवज्जो का तालिब, अगर मुझसे कहीं लफ्जिश होगी तो ये उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे। आज हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर खड़े होकर मुसलमान 4-5 खड़े हों
और एक ही तस्करा चल रहा होता है, यार बड़े परेशान हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों पर जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। बस चौराहे पे बैठ के गुफ्तगू करेगा और उसके बाद मोबाइल निकाला, जब तक एमबी खत्म नहीं होगी तब तक यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा पर लगा रहेगा। और नौजवान तो जब तक रात को 1-2 मूवी नहीं देख लेता, इसे तो नींद आती नहीं है। और जो यूट्यूब पे मूवी नहीं देखता वो रात भर फोन पे लगा पड़ा है। और हमारी समझ में आज तक ये बात नहीं आ रही है, उलमा साहब पूछें, हम 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे जलसों से तकरीरें करके आते हैं तो 1-2 नौजवान हमें कान पे फोन लगाए हुए मिल ही जाते हैं। अल्लाह, रात के 3 बजे इसका कौन सा बिजनेस चल रहा है हजरत, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। उससे भी बड़ी हमाकत की बात यह है कि ये नौजवान पूरी रात बाहर घूमता है, इसके घर वालों को इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह, और जब कोई बात बिगड़ जाती है, कारी साहब, हजरत साहब बड़ा मामला खराब है, हमारी तो नाक कटने जा रही है। कारी साहब ने कहा क्या हुआ? बोले हजरत हमारा लल्ला बिगड़ गया। कारी साहब ने कहा कैसे बिगड़ गया? बोले पूरी रात फोन पे बात कर रहा है, हम कहते हैं मत कर तो मानता ही नहीं। कारी साहब ने कहा भाई कब से कर रहा है? कोई कहता 3 साल हो गए, कोई कहता 4 साल हो गए। कारी साहब ने कहा कि भाई 3 साल से आप कहाँ पर थे? बोले हम तो इग्नोर कर रहे थे, सोच रहे थे बात करना छोड़ देगा, मान जाएगा। बोले अब क्या हुआ? बोले हजरत ये कह रहा है कि फला जगह से शादी नहीं कराई, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, घर से भाग जाऊंगा, मगर शादी वहीं से करूंगा। कारी साहब ने कहा कि भाई ठीक है, जब आपका लड़का नहीं मान रहा है तो शादी वहीं से करा दो। बोले हजरत कैसे कराएं? वो खानदान अच्छा नहीं है, उसकी खाला अच्छी नहीं है, उसकी फूफी अच्छी नहीं है, उसकी माँ अच्छी नहीं है। मैंने कहा ए मेरे भाई ये बता, 4 साल से तेरा लड़का फोन पे बात कर रहा था और तू डींगे मारता था। हजरत हमारा लड़का बड़ा कमाता, 50,000 का फोन लाया, 50,000 का। हमारा लड़का बहुत कमाता है, 60,000 का फोन लाया, 60,000 का। मैंने कहा जब तो तू डींगे मार रहा था और तारीफ कर रहा था कि तेरा लड़का 60,000 का फोन लाया, 50,000 का फोन लाया और पूरी रात फोन पे बात करता है, अश्लील वीडियो देखता है, तब तू कहाँ चला गया था? कहने लगा हजरत अब तो कुछ भी करो पर ऐसा कर दो ताकि हमारा लड़का बात करना छोड़ दे। कारी साहब ने कलम उठाया, तावीज लिख के दे दिया। 1 हफ्ते के बाद फिर मदरसे के दरवाजे पे आ गया। बोले हजरत क्या कच्चा ही तावीज बना के दिया था? हजरत ने कहा भाई ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले हजरत एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1151 का। अल्लाह, मैंने कहा भाई हमारे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना इन उलमा ने हमें सिखाया हमने आपको लिख कर दे दिया। अब आपका काम बनाना ना बनाना या अल्लाह के इख्तियार में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले हजरत कुछ भी करो पर आप 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। मैं कहता हूँ ए नौजवानों जरा होश में आ जाओ। आज आप देख नहीं रहे हो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता है हम अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता है हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कहता है हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे, कोई कहता है हम जो है मुसलमानों को निकाल देंगे। लेकिन उसके बावजूद हमें जरा बराबर गैरत नहीं आती। जो कल शराब पी रहा था वो आज भी शराब पी रहा है, जो कल दाढ़ी मुड़ा रहा था वो आज भी दाढ़ी मुड़ा रहा है, जो कल दिन रात मोबाइल पर सीरियल देखने में गुजार रहा था वो आज भी यूट्यूब पर सीरियल देखने में गुजार रहा है। और फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हम दबाए जा रहे हैं। ए नौजवानों मैं आपको ज्यादा कुछ ना कहकर हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरे भाई पूरी रात यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देखोगे जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जवानी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। पूरी रात किसी की बहन बेटी से फोन पर बात करोगे, जलील और रुसवा हो जाओगे, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रात जागकर ही गुजारना चाहते हैं तो मोबाइल को साइड कर दीजिए। अगर आपको रात को जागना ही है तो मस्जिद में आ जाइए और मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़िए।
इशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करिए। अल्लाह अल्लाह, जब रात की तारीकी में कोई नौजवान मस्जिद में बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगा, रात जा रही होगी, रात जा रही होगी, रात जा रही होगी। अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, रात जा रही है, रात का एक हिस्सा गुजर चुका है। मौला, तमाम बस्ती वाले आराम कर रहे हैं, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम बस्ती वाले नींद के आगोश में जा चुके हैं, मगर परवरदिगार आलम, यही गोविंदपुर की सरजमीन है, तेरा एक बंदा मस्जिद में आकर रात को जाकर कुरान की तिलावत कर रहा है। मौला, वो पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर शर्त करेंगे, मौला, तमाम लोग सो गए मगर ये नौजवान तेरे कुरान की तिलावत कर रहा है। ए मुसन्नी जिंददिल गयूर मुसलमानों, सुनो, अगर इसका कुरान पढ़ना रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, मैंने इसकी तिलावत की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा। अच्छा, दुरूद पाक तो 100 मरतबा 2-3 लोग पढ़ते हैं। एक साल में एक मरतबा कुरान पाक कौन पढ़ लेता है जिन्होंने पढ़ा है? ओहो, पेपर रोज पढ़ेंगे, न्यूज चैनल रोज देखेंगे, मगर अफसोस, तीजा 10वां 20वां 40वां कहीं मौका मिला तो एक पारा आधा पारा पढ़ लिया, वो भी लास्ट में रह जाता, तो बोले हजरत ये रह गया, जरा आप इसे पूरा कर दिए। वो भी इमाम साहब, कारी साहब, मौलाना साहब पूरा करेंगे। मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं पढ़ा गया, 1.5 घंटा हो गया, आप पारा पढ़ रहे थे। बोले हजरत स्पीड बहुत स्लो है हमारी, अब साल में एक मरतबा कुरान खोल के देखा है तो स्पीड तो स्लो होगी भाई। जब रोज पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, अच्छा कुरान पढ़ोगे तो घरों में बरकतें नाजिल होंगी या नहीं? कुरान की तिलावत करोगे तो बीमारियों से शिफा मिलेगी या नहीं? रोज घर में कुरान की तिलावत होगी तो आपके घरों में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी या नहीं? होंगी नहीं होंगी? ये अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है जिसके बारे में अल्लाह अल्लाह मैं इतना कह दूं तो बेजाना होगा। ये वो कुरान है जिसकी आयतों को तिलावत कर दिया जाए तो बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल हो जाए। अगर किसी मरीज पर कुरान की आयतें शिफा को पढ़कर दम कर दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मरीज को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा मुतलका अता फरमा देता है। मगर अफसोस, कुरान हम नहीं पढ़ते, दुरूद पाक हम नहीं पढ़ते। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकमीले हिफ्ज़े कुरान के मौके पर हम सब यहाँ पर जमा हुए। ये 5 बच्चे आपकी नजरों का मरकज बने हुए हैं। इन्हें आप मामूली मत समझना, इन्हें आप मामूली मत समझना। इन बच्चों के कदमों के नीचे अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, और बरकतें भी कैसी रखी हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बच्चा घर से कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए निकलता है तो रब इरशाद फरमाता है, ए सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, ये बच्चा मेरे कुरान की तिलावत सीखने के लिए जा रहा है, मेरे कुरान को पढ़ना सीखने के लिए जा रहा है। ए जिब्रील, ये बच्चा जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पर तुम अपने परों को बिछा दो ताकि इस बच्चे के कदम में, इस बच्चे के कदमों के नीचे तुम अपने परों को बिछा दो ताकि इस बच्चे के पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, आज अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं, कालीन बिछाई जाती है, बाहर से कोई मंत्री आ रहा हो, कोई नेता आ रहा हो, कालीन बिछाई जाती है। लोग नेता लोगों का इस्तकबाल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर मदरसे के बच्चों का देखो तो माज़अल्लाह अक्सर लोग तो मोहब्बत करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे माशरे में, जब देखो तो आलिमों की बुराई, जब देखो तो मदरसे में पढ़ाने वाले पढ़ने वाले बच्चों की बुराई। ए मेरे भाइयों, ये बताओ, इन बच्चों ने, इन तलाबा ने, इन उलमा ने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, अगर आपके यहाँ पर किसी का इंतकाल होता है, उसकी नमाज जनाजा ये उलमा पढ़ाते हैं,
उसके लिए मगफिरत की दुआ ये करते हैं। तीजा हो, तीजे में कुरान पाक पढ़ पढ़ के आपके अजीज के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। 10वां 20वां 40वां का जितनी भी और आप तीजा हो, बरसी हो और चहलुम की फातिया हो, उसमें ये उलमा जा जाकर कुरान पढ़ पढ़ के आपके अजीज़ों के लिए जो है हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ करते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपके गोश गुजार करता चलूं, अगर आप इनकी बुराइयां करोगे तो ऐसा नहीं है कि इनकी इज्जत में कमी आ जाएगी, अगर आप इनसे मोहब्बत नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि इनकी इज्जत में कमी आ जाएगी। अल्लाह 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 ने इनके कदमों के नीचे ये बरकतें रखी हैं। हदीस पाक के अंदर है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक तालिबे इल्म जिस बस्ती से गुजर जाता है, ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं ना, जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया है, आका इरशाद फरमाते हैं, अगर एक तालिबे इल्म जिस बस्ती से गुजर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कदमों की बरकत से 40 दिन तक उस बस्ती से अजाब को उठा लेता है। बेशक बेशक बेशक। अगर कोई हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजर जाए, 40 रोज तक कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। अल्लाह अल्लाह इनके कदमों के नीचे अल्लाह ने ये बरकतें रखी हैं, ये अजमतें रखी हैं। और जब हशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, तो जिन लोगों ने अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज कराया, जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, इनके माँ बाप को मैदान हशर में बुलाया जाएगा। एक मुनादी निदा देगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया के अंदर हाफिज कुरान बनाया था। जब ये लोग मैदान हशर में आएंगे तो इनके सरों पर ताजे जर्री रखा हुआ होगा। जब अहले महशर उस ताज की चमक और दमक को देखेंगे, वो ताज सूरज से ज्यादा रोशन और मुनव्वर होगा। अहले महशर कहेंगे, क्या ये किसी नबी के माँ बाप हैं? मुनादी निदा देगा, नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया के अंदर हाफिज कुरान बनाया था। आप गौर करें, तवज्जो फरमाएं, जब एक हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, तो फिर हाफिज कुरान की शान का आलम क्या होगा, फिर हाफिज कुरान के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा और जा जन्नत में अपनी मंजिलें तय करता चला जा। हाफिज कुरान रब की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज़ा पेश करेगा, परवरदिगार आलम, तूने मुझे इजाजत दे दी, मैं जन्नत में चला जाऊं मौला, लेकिन मेरे खानदान में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। मेरे मिलने वाले ताल्लुकात वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह रब की रहमत पुकारेगी, ए हाफिज कुरान क्या चाहता है? अर्ज करेगा, मौला मैं ये चाहता हूँ तो इन लोगों की खताओं को दरगुजर फरमा दे। रब फरमाएगा, ए हाफिज कुरान, अपने साथ अपने 10 ऐसे लोगों को तू जन्नत में दाखिल कर ले जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान अपने साथ ऐसे 10 लोगों को जन्नत में दाखिल कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। तो सिर्फ हाफिज कुरान की फजीलत है, आलिम दीन की फजीलत। अल्लाह की बारगाह में जब कोई आलिम दीन दुआ करेगा, रब फरमाएगा, ए आलिम दीन, जा दुनिया में जो लोग तुझसे मोहब्बत करते थे उन सबको अपने साथ बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर ले। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई कुरान से मोहब्बत कीजिए, घरों में कुरान की तिलावत कीजिए। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत कामयाबो कामरान हो जाएगी। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप एक वादा मुझसे आज करिए कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह 100 मरतबा रोजाना कम अज कम सरकार पे दुरूद पाक जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक दुरूद पाक में आपको ऐसा बता दूं कि जिसे आप आज एक मरतबा पढ़ लें, एक मरतबा जब कोई इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि 1000 साल तक इसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहो। जी बता दूं? जी जी। हाँ, लोगों की शिकायत बहुत है, बोले हजरत कमाते बहुत है मगर बरकत नहीं होती।
जितना कमाते हैं डॉक्टरों के पास चला जाता है, घर के अंदर से बीमारी दूर नहीं हो रही। कमाते बहुत है हजरत, बरकत नहीं हो रही, बीमारी नहीं जा रही। अच्छा, पूरी अपनी बस्ती में आप मुझे एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। जी। इन बीमारियों का, इन परेशानियों का रीजन क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? जहां तक मेरी अपनी पर्सनल सोच है तो इन बीमारियों का सबब, इनका रीजन जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी बदआमाली। क्योंकि कुरान में रब फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, और जो तुमने गुनाह किए हैं उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है। जी। वो दुरूद मैं आपको पढ़वा दूं, एक मरतबा पढ़ो तो 70 फरिश्ते 1000 साल तक आपके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन वो दुरूद पाक पढ़ेगा? इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, समझ में तो आ रहा ना? जी जी। कहीं ऐसा हो मैं तेज बोलता हूँ आपकी समझ में ना आता हो? आ रहा है समझ में? अच्छा, आप तो यार बहुत ज्यादा समझदार हैं माशाल्लाह। और हमारी कौम की तो हालत यह है कि हजरत समझाने से भी ज्यादा समझ लेते हैं ये, और फिर क्या कहते हैं, बोले यार ये मौलवी क्या जाने। मैंने कहा भाई ओ हो, मौलवी नहीं जानते तो और कौन जानता? आप जानते हो। कुरान पाक इन्होंने पढ़ा, माकुलात और मनकुलात की जितनी किताबें हैं ये उलमा पढ़ते हैं, हमें पढ़ाते हैं और सारे ज़माने को समझाते हैं, और हम कह रहे हैं कि यार ये मौलवी जाने ही क्या। और कोई मसला बता दें हजरत मस्जिद में या कोई कारी साहब, और मसला इन्होंने ना सुना हो, यार ये कारी साहब ये मुफ्ती साहब नए आए, हमने तो आज तक सुना ही ना। आप इतने बड़े अल्लामा हो गए कि जो मसला आपने सुना नहीं होगा वो होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा ही है, सही फर्क। चौराहे पे 4 आदमी खड़े हैं तो इमाम साहब की बुराई जी। कि फला मौलवी ने ये कर दिया, फला मौलवी ने ये कर दिया, फला मौलवी ने ये कर दिया। मैंने कहा तुमने क्या पूरी दुनिया के मौलवियों का ठेका ले लिया? खुद नमाज एक वक्त की पढ़ता नहीं, और हालत ये है कि बाज के तशहुद भी याद नहीं होगी। सही। और बाज के क्या, मुझे लग रहा है कि 70-80% लोग ऐसे निकल आएंगे कि जिनके दुआए कनूत याद नहीं होगी। हम तो देखे हैं बहुत सारों को कब्रिस्तान में जब मिट्टी दे रहा हो तो पढ़ लिया हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, और कब्र पे मिट्टी देते वक्त दुआ क्या पढ़ी जाती है ये आज तक याद ना हुआ, क्योंकि कुरान पढ़ा ही नहीं है। उलमा की बारगाह में जानू अदब तय नहीं किया है, मदरसे में कभी जाकर देखा नहीं, किसी आलिम दीन की बात सुनी नहीं, और फिर कह रहा कि ये मौलवी क्या जाने। हाँ, ये दुरूद पाक मैं आपको बता रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना, और जो ये कहता है कि हजरत घर के अंदर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, 100 मरतबा सुबह फजर की नमाज के बाद बावुजू होकर काबा शरीफ की तरफ रुक करके इस दुरूद पाक को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है, अल्लाह इस दुरूद की बरकत से तुम्हारे मरीज को शिफा अता फरमा देगा। जो ये कहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सब दीदार कर रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब क़िबला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के इल्म व अमल में बेशुमार रहमत बरकत अता फरमाए। मेरे बाद आप इंशाअल्लाह हज़रत का जामे और माने खिताब समात करेंगे। बात ये चल रही थी कि आज कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो हमारे माशरे में, हमारे समाज में ना पाया जाता हो, मगर उसके बावजूद भी हम गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। दुरूद पाक बता दूं, पढ़ लीजिए मेरे साथ मिलकर। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु
एक मर्तबा जब कोई मोमिन मुसलमान इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देता है 1000 साल तक इसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। अल्लाह अल्लाह, अगर हम थोड़ा सा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें, पैगंबर आजम पर दुरूद पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर पहुंचाता हूं। आप नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। जिससे पढ़ना नहीं आता तो कम से कम वो वुजू करके कुरान पाक हाथ में लेके खोल कर देख लिया करे। कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का देखना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब, कुरान का चूमना भी सवाब। अल्लाह अल्लाह, और घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज बस हमें गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। मेरे भाई, आज यहाँ इस महफिल में उठने से पहले पहले जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है वो गुनाह से तौबा करके उठे, और आज के बाद नमाज कज़ा मत करना। इंशाअल्लाह अगर हम नमाजों के पाबंद हो गए और कुरान के अहकाम पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी। ये जो इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की कोशिशें हो रही है, प्लानिंग हो रही है, कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से इस्लाम आया है तभी से जो जालिम लोग हैं, बदबख्त लोग हैं, वो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। आखिरी बात मैं एक हदीस के मफहूम के हवाले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मक्के के अंदर एक मांगने वाला आया, एक साइल, और ये मांगने वाला अबू जहल के पास पहुंच गया। अबू जहल से बोला, अबू जहल मैं मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, गरीब हूँ, मुझे चंद दिरहम की जरूरत है, मुझे चंद दिरहम दे दे। अबू जहल ने इसे दिरहम देने से इनकार किया, मगर ये अबू जहल से बार बार कहने लगा कि मुझे दिरहम दे दे, दिनार दे दे। अबू जहल ने इससे इनकार किया, मगर जब ये वहां से ना हटा, अबू जहल से बार बार दिरहम और दिनार मांगता रहा, तो अबू जहल ने अपने साथियों को जमा कर लिया और कहा, साथियों मौका अच्छा है, एक प्लानिंग करते हैं, इस मांगने वाले को, इस साइल को मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के दरवाजे पर भेजे देते हैं। इसके साथियों ने कहा कि ये बता, हम इस साइल को, इस मांगने वाले को अली के दरवाजे पे भेजेंगे तो इसमें हमारा फायदा क्या है? अबू जहल ने कहा, आप समझ नहीं पा रहे हो, इस साइल को जब मैं अली के दरवाजे पर भेजूंगा और ये अली के दरवाजे पर जाकर सवाल करेगा, अली के पास दिरहम नहीं है, अली के पास दिनार नहीं है, अली के पास दुनियावी दौलत और रकम नहीं है, अली जब इस साइल को कुछ नहीं देंगे तो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हम अली का, इस्लाम का और मुसलमान का मजाक उड़ाएंगे। हम कहेंगे कि अली तुम तो कहते हो खुदा एक है, वो कादिर मुतलक है, तुम्हारे जो पैगंबर हैं अल्लाह ने उन्हें तमाम अंबिया और मुरसलीन पर फजीलत बख्शी है, ए अली मगर तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि तुम एक मांगने वाले का सवाल भी पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, ये जालिम कहता है, साथियों मौका अच्छा है, हम इस साइल को अली के दरवाजे पे भेजेंगे और जब अली इसे कुछ नहीं देंगे तो हम अली का मजाक उड़ाएंगे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज भी आप देखें, कोई कहता कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कहता अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता हम मुसलमान को घर वापसी करा देंगे, तरह तरह से प्लानिंग हो रही है, फितने उभर रहे हैं। मगर मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है, ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। बस सिर्फ इतना करना है, गुनाहों से तौबा करनी है, अहकाम कुरान पे अमल करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी। बहुत अच्छा सबक है माशाअल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। कुफ्फारे मक्का ने कहा, अबू जहल कहता तो ठीक है, मौका अच्छा है, चल इस साहिल को अली के दरवाजे पे भेज देते हैं,
अब एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने आपसे शुरू में कहा था तवज्जो से सुनेंगे, अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी हासिल होगी। इस मांगने वाले को अबू जहल ने कहा, अबू जहल जहां अली के दरवाजे पर चला जा, वहां पर जाकर जो तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा। अब ये साइल खुश हुआ, अली के दरवाजे पर चला गया, अली के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अली घर में तशरीफ फरमाते, निकल कर बाहर आए। मौला कायनात ने फरमाया क्या है? कहने लगा अली मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, कल्लाश हूँ, चंद दिरहम की जरूरत है, दिरहम दे दीजिए। मौला कायनात ने फरमाया तुझे भेजा किसने है? इसने कहा हुजूर अबू जहल और उसके साथियों ने भेजा है। मौला कायनात समझ गए अबू जहल की मंशा क्या है, अबू जहल की तलब क्या है, अबू जहल की मर्जी क्या है। मौला कायनात के घर में उस रोज देने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मगर अली ने मना नहीं फरमाया। अली ने फरमाया ए साइल अपने हाथों को फैला ले। साइल ने हाथ फैलाए, साइल खुश हो रहा था, अली मुझे दिरहम देंगे, अली मुझे दौलत देंगे। मगर अल्लाह अल्लाह, अली ने कुछ दिया नहीं, बल्कि अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अली के लब जुम्बिश करने लगे। अरे यार अब तो कह ही दो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए जैसे प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है। मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। अली ने कुछ दिया नहीं बल्कि कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। साहिल हैरान है कि यार मैं सोच रहा था अली मुझे दिरहम देंगे, दिनार देंगे, मगर अली ने कुछ दिया नहीं, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, साहिल हैरान है, टिकटिकी बांधकर मौला कायनात को देख रहा है। चंद मिनट तक अली कुछ पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद मौला कायनात ने, अली ने इसके हाथों में दम कर दिया, फूंक मार दी और फरमाया अली ने ए साहिल सुन, हाथों को बंद कर ले और जा अबू जहल के पास चला जा, अबू जहल के सामने जाकर अपने हाथों को खोल। अल्लाह अल्लाह, साहिल चला, अबू जहल के करीब आया। अबू जहल पहले से ही मुंतजिर था। कहा साहिल से, साहिल हाथ खोल। साहिल ने जब अपने हाथ खोले, अबू जहल की आंखें फैल गईं। अबू जहल हैरान है, साहिल के हाथ खाली नहीं थे, बल्कि साहिल के हाथों में सोने के सिक्के मौजूद थे। अबू जहल बौखला गया, बौखला कर बोला साहिल ये बता अली ने तुझे ये सोने के सिक्के कहां से दिए? साहिल कहता अबू जहल मैं क्यों झूठ बोलूंगा, अली ने मुझे कुछ दिया नहीं था, बल्कि अली ने किसी कलाम की तिलावत की थी। ये उसी कलाम की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथों में सोने के के पैदा फरमा दिए हैं। अबू जहल जलील और रुसवा होकर वापस चला गया। अली ने बता दिया, और मैं तो आलम तसव्वुर में अबू जहल से कहूंगा ए जालिम, तू ये सोच रहा था अली के पास दिरहम नहीं है। मैंने कहा अगर अली के पास दिरहम नहीं है तो क्या हुआ? अली के पास खौफे खुदा की ताकत तो है। अगर अली के पास दिनार नहीं है तो क्या हुआ? अली के पास इश्क रसूल की ताकत और पावर तो है। अगर अली के पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ? अली के पास रूहानी ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अबू जहल जलील और रुसवा होकर चला गया। साहिल ने दो चार कदम आगे बढ़ाए, मगर अकल बोल पड़ी कि यार चल दोबारा अली के दरवाजे पे चलते हैं। आखिरकार अली ने ऐसा क्या पढ़ दिया जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। ये साहिल बड़ा होशियार था, दोबारा अली के दरवाजे पे आ गया। फिर दरवाजा खटखटाया, अली निकल कर बाहर आए। अली ने फरमाया भाई अब क्या है? कहने लगा हुजूर एक सवाल और है, वो भी पूरा कर दीजिए। अली ने फरमाया अच्छा क्या कहना चाहता है? कहने लगा हुजूर आपने क्या पढ़ा था जिसकी बरकत से अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए? हुजूर जो आपने पढ़ा था वो मुझे बता दीजिए। मौला कायनात ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ए साहिल जो तुझे चाहिए था वो मिल गया। अली ने क्या पढ़ा था
इससे तेरा क्या मतलब, मगर ये बहुत होशियार था। हाथ जोड़कर अरीजा पेश करता है, कहता है अली तुम्हें खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता। मौले कायनात ने जब खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता सुना, आंखों से आंसू टपकने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। हे मुसलमानों जरा गौर करो, मौले कायनात के सामने अगर खुदा और रसूल का जिक्र कर दिया जाता, आप ज़ारो कतार रोने लगे। एक आज हम हैं, अल्लाह 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 का जिक्र होता है, हम महफिल में बैठकर ठिट्टे उड़ाते हैं, हमारे सामने कुरान की तिलावत होती है, हम जो है दुनियावी गुफ्तगू में मसरूफ नजर आते हैं, मस्जिदों से अजानों की आवाजें आती हैं, हम मोबाइल फोन पर लगे हुए होते हैं। खुदा के लिए अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अल्लाह अल्लाह जब अली ने सुना कि इसने खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता दिया है, मौला कायनात के जुमलों पे कुर्बान जाओ, अपने दिल की तख्ती पर जुमले नोट कर लेना। फरमाया था मेरे अली ने, ए साइल सुन, जिस वक्त तुम मेरे दर पर आया था तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ ना था, अगर मैं तुझे खाली हाथ लौटा देता तो कुफारे मक्का मेरा मजाक उड़ाते। मैंने खुदा और मुस्तफ़ा की जात पर भरोसा करते हुए, अल्लाह और उसके रसूल की जात पर साबिर और शाकिर रहते हुए ज्यादा कुछ नहीं बल्कि 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दिया था। ये उसी दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने तेरे हाथ में सोने के सिक्के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मौला कायनात 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के एक मांगने वाले के हाथों में दम कर दे तो अल्लाह उसे सोने के सिक्के दे, अली को इज्जत अता फरमाए। तो अगर आज हम कुरान पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह हमें इज्जत अता नहीं करेगा? करेगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, आगे ये उलमा आपको सुनाएंगे और आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं उलमा इकराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको उरूज व इर्तिका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाते जाते मेरे साथ पढ़ लीजिए, तसव्वुर में बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। और धीरे बोलिए, कभी यार आपकी आवाज मदरसे के ग्राउंड से बाहर चली जाए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां हम सब की ज़बां, तुम्हारे लिए। गोविंदपुर वालों की ज़बां, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।